हेलो एवरीवन, मैं नितेश पांडे, ड्रीम डॉक्टर एमबीबीएस काउंसलर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि कल हम बात कर रहे थे प्रेस रिलीजिंग के बारे में, तो अब एनटीए ने 48 घंटे बाद जो है एनटीए ने प्रेस रिलीजिंग आखिरकार दे ही दिया है। जैसे कि बहुत सारे सवाल उठ रहे थे लेकर के बच्चों के, पेरेंट्स के, जो 25 लाख बच्चों ने जो एग्ज़ाम दिया है, जो करोड़ों लोग हैं बैठे हुए हैं जो कि इस चीज़ के ऊपर जो एनटीए ने जो एग्ज़ाम रिलीज़ किया है इसके ऊपर बहुत जो है दिक्कतें हुई हैं। बहुत लोग जो है इस चीज़ को लेकर के बोले जा रहे हैं कि जो भी नीट का एग्ज़ाम इस बार कंडक्ट हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, स्कोर का कुछ पता नहीं चल पा रहा है, इतना स्कोर कट ऑफ कैसे आ सकता है। ये सब जो है बहुत सारे चयन है, अपनी सोच है जो उन्होंने देखी हैं तो अपनी जाहिर करी है। जो हुआ है एक्चुअली वही लोग बोल रहा है। तो यहाँ पे जो एनटीए ने सीधा सीधा बोला है कि जो नीट में आपका 2024 में जो एग्ज़ाम में आपका 571 सिटीज़ में जो कंडक्ट कराया गया है, 14 सिटीज़ बोर्ड है जिसमें 24 लाख कैंडिडेट ने भाग लिया है यूजी नीट 2024 में, जिसमें कि उसने पूरा एक रेशियो दिया है 5 साल का 5 साल का ब्यौरा दिया है जब से एनटीए जो है एग्ज़ाम करा रही है। यहाँ पे सीधा सीधा उन्होंने लिखा है कि हर ईयर जो है बच्चों की जो तादाद है वो क्वालिफायर जो है वो बढ़ भी रही है, घट भी रही है। जैसे कि 2020 में आप देखिएगा जो क्वालिफाई जो कैंडिडेट थे 297.18 थे, जिसमें का जो मिनिमम जो आपका क्वालिफाई स्कोर गया था 147 गया था। ऐसे ही 2021 में 138 गया था, 2022 में 117 गया था, 2023 में 137 और 2024 में जो है 164 तक गया हुआ है। तो इनका ये कहना है कि बच्चे जो है अपना पढ़ के जो कट ऑफ एवरेज मार्क जो है निकाल करके यहाँ पर ये स्कोर लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ देखने को हाई देखने को मिला है। बच्चे जो है इस बार जो क्वालिफायर हुए हैं वो अपने थ्रू हुआ है, किसी तरह से कोई चोरी नहीं हुई है। देखिए मैं आपको प्रेस रिलीजिंग के सारे टॉपिक जो है पॉइंट ऑफ व्यू आपको हम बता रहा हूँ धीरे धीरे। पहला पॉइंट ऑफ व्यू तो ये था, और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो आपके जो कैंडिडेट थे हरियाणा में, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में जो एग्ज़ाम का जो टाइम था वो ऊपर नीचे हो गया। एग्ज़ाम सेंटर्स पे जो था क्या हुआ था कि क्वेश्चन पेपर बढ़ गया था, जो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसकी वजह से हिंदी और इंग्लिश की वजह से जो एग्ज़ाम का जो टाइमिंग का ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था। यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्यू एग्ज़ाम सेंटर्स में जो कैंडिडेट थे, ठीक है, जिनको ग्रीवेंस, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ग्रीवेंस दिया गया है उन बच्चों को जिनका स्कोर, जिनको जो टाइम की जो कमी हुई थी, आधे घंटे 1 घंटे की जो टाइम का जो ख़राब हुआ था, वहाँ पर एनटीए ने ग्रीवेंस दिया है, जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन हमने कल उठाया था कि यहाँ पर जो कैंडिडेट है जिनके स्कोर 718 19 भी आए हैं और 720 भी आए हैं, तो उनके ऊपर जो है इन्होंने ग्रीवेंस दिया है ऐसे सेंटर्स में जहाँ पर ऐसे बच्चों के ऊपर जिनको एग्ज़ाम जो है दे दिया गया था, हिंदी और इंग्लिश में जो एग्ज़ाम था वो चेंज हुआ था, जिसकी वजह से उनका जो टाइम ख़राब हुआ है, तो उन्होंने ग्रीवेंस दिया है। उसके बाद आगे की बात करें तो यहाँ पे एक कमेटी बिठाई गई थी। जैसे कि पीजी नीट की बात की जाए तो उसमें सीसीटीवी ये आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, तो उस ऑनलाइन एग्ज़ाम से ये लोग कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पर जो जजमेंट दे रहे हैं उसी एग्ज़ाम से जजमेंट दे रहे हैं फॉर्मूले से। तो यहाँ पर इन्होंने सीधा सीधा बोला कि जो सीसीटीवी जो फुटेज है उससे सारे एग्ज़ाम सेंटर जो इन्होंने कंसर्न किए हैं, जिसकी वजह से दिखाया गया है कि एग्ज़ामिनेशन टाइम में जो कैंडिडेट थे जो आंसर नहीं दे पाए थे, जो एग्ज़ाम चेंज हुआ था, सीट जो चेंज हुई थी, हिंदी इंग्लिश जो हुई थी, उसकी वजह से उनका जो है टाइम बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ पर जो 13/6/28 में एक जजमेंट हुआ था कोर्ट से कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा था उनका जो सर्वर का जो टाइम था कुछ इशू हो गया था, जिसकी वजह से उनको ग्रीवेंस दिया गया 2018 में 13/6/18 में एक एग्ज़ाम हो रहा था। तो यहाँ पर उनको एक ग्रीवेंस दिया गया था, तो सेम ग्रीवेंस जो है इन्होंने यहाँ पर भी दिया है, जिसमें जो कैंडिडेट्स थे, जो 2 कैंडिडेट थे जिनका 718 719 मार्क आया हुआ है, वो 2 कैंडिडेट ये वही थे जिनको जो है 20-20 नंबर का जो है ग्रीवेंस दिया गया है, जिसमें 720 नंबर जिनके बच्चों के आ रहे थे उनको भी इन्होंने ग्रीवेंस दिया है 20 नंबर का। तो इस हिसाब से तो 720 वाले के 740 आ जाना चाहिए जो इन्होंने बोला है, बट ऐसा नहीं है। और उसके बाद जो थर्ड टॉपिक हम बात करेंगे टॉप नीट
टॉपर्स की 2024 में। तो इनका ये कहना है, जिसमें इन्होंने साफ बोला जो 44 बच्चे हैं यहाँ पे देखिए 67 जो कैंडिडेट है जो 720 स्कोर लेके आए हैं। तो एनटीए का कहना है कि यहाँ पे एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है इसके 13,373 चैलेंज आंसर की जो निकाली गई है उसमें बच्चों ने पूरी मेहनत की है, जिसकी वजह से 67 कैंडिडेट जो है 67 कैंडिडेट 720 नंबर लेके आए हैं, जिसमें से 44 जो कैंडिडेट थे जो एक क्वेश्चन जो था दो आंसर जो थे, जिसकी वजह से एक जिनके 715 नंबर आ रहे थे उनके 720 नंबर आ गए हैं, जिसकी वजह से 67 कैंडिडेट हो गए हैं। ऐसे होने चाहिए थे 44, इनके अकॉर्डिंग 44 कैंडिडेट थे, बट इनके आंसर करेक्ट करने की वजह से यहाँ पे कैंडिडेट जो थे और बढ़ गए। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मेंशन कर दिया है इन लोगों ने, एनटीए ने, डिपार्टमेंट ने। और बाकी की जो सारी यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने डिक्लेयर किया है कि एग्ज़ाम में किसी तरह से भी कोई चीटिंग नहीं हुई है। यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ट्रांसपेरेंसी एग्जामिनेशन प्रोसेस, यहाँ पे जो 4 तारीख को रिजल्ट इन्होंने जो दिया है वो सारा चेकआउट करके प्रोसेस सारा देख के उसके बाद जो है ये रिज़ल्ट इशू किया गया है। और साथ ही साथ इनका ये कहना है कि जो एग्ज़ाम यहाँ पे रिगार्डिंग और अनफेयर मीन्स केसेस जो यहाँ पर जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था नीट का 5 तारीख को, तो यहाँ पर किसी भी तरह से इनकी कोई भी जो पेपर है वो लीक नहीं हुई थी। और जो यहाँ पे वाद विवाद चल रहे हैं वहाँ पे जो पुलिस है वो आपका इसके ऊपर जांच कमेटी जो है वो बैठी हुई है। ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है जो ना नकल चली है ना कोई पेपर लीक हुआ है। एनटीए का यही कहना है, यहाँ पे यही सामने है कि एनटीए सीधा सीधा ये कह रही है कि कोई भी किसी तरह से यहाँ पे पेपर लीक नहीं हुआ है। तो जो भी बच्चे टॉपर्स कर रहे हैं या जो बच्चे अच्छे स्कोर लेके आए हैं वो अपने माध्यम से लेके आए हैं, बच्चे पढ़े हैं लिखे हैं उसके बाद जो है स्कोर लेके आया है। एनटीए का साफ साफ कहना है। तो किसी भी तरह से कोई चीटिंग नहीं हुई है। जो ऑब्जेक्शन बच्चे उठा रहे हैं वो गलत उठा रहे हैं, एनटीए का ये कहना है, क्योंकि उसने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर जाँच बिठाई है, सीसीटीवी कैमरे से हर एक बच्चे को कंसिडर किया है। वहाँ पे चीटिंग चल रही थी नहीं चल रही थी सब चीज़ देखा है। सारे एग्जामिनेशन हॉल के सारे सीसीटीवी जो फुटेज है उसको चेक कर दिया गया है। तो इनकी तरफ से कोई भी चीटिंग ना हुई थी और ना ही कोई मतलब केस हुआ था। बीच में ये केस हुआ था, एग्ज़ाम के जो पेपर थे वो पेपर जो है एक्सचेंज हो गए थे, जिसकी वजह से टाइम लॉस हुआ या जो है बातचीत उठी है, वाद विवाद उठा है, इनका ये कहना है। और किसी भी तरह से कोई भी इशू यहाँ पर नहीं हुआ था। तो बच्चों ये है आपका प्रेस रिलीजिंग का यहाँ पर पूरा विस्तार में मैंने आपको बता दिया है कि प्रेस रिलीजिंग में क्या एक्सेप्ट किया है एनटीए ने, क्या एक्सेप्ट नहीं किया है। और बाकी बच्चे जो है सामने पढ़ भी सकते हैं, एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके डाउनलोड भी कर सकते हैं और सारी चीज़ें पढ़ भी सकते हैं। तो कुल मिला के ये अभी जो है रिस्पांस आया है। जैसे जैसे कुछ और एनटीए के थ्रू कुछ और अपडेट आता है तो हम आपको अपडेट करेंगे। फिर किसी न्यूज़ में आपको लेके मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।